फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको एकदम धमाकेदार ट्रिक बताने वाले हैं और वो ट्रिक किसकी है? भारत की प्रमुख फसलें। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कैसे याद किया जाए, कैसे याद ना किया जाए, क्योंकि आप लोग ट्रिक तो याद करते हैं लेकिन ऐसी ट्रिक याद करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल होती है, बहुत ज़्यादा कठिन होती है। लेकिन आज हम जो हंसी मजाक में आपको पढ़ाने वाले हैं रबी, जायद और खरीफ की फसल। ठीक है, इन तीनों से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम आप उठाकर देख लीजिए, एसएससी हो, बैंक, रेलवे या फिर आपका टीचिंग कोई एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में आपका ये टॉपिक पूछा जाता है और एक नंबर आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो दिलाने वाली है। ठीक है, तो अब जितना भी है आपके सामने वो आपकी उंगलियों पर डांस करने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं रबी की जो फसल होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है। सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हैं उसके टाइम पीरियड को लेकर कि रबी का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, जायद का टाइम पीरियड, खरीफ का। तो आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना, इसकी भी हमने एक ट्रिक बताई है, बहुत आसानी से आपको ये टॉपिक बिल्कुल से आपके हाथ में होने वाला है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। और एक चीज़ और बताएंगे, अगर आपने इसके पहले की जो हमने ट्रिक्स जो भी वीडियो बनाई हुई हैं ट्रिक्स की, काफ़ी सारे टॉपिक्स की नहीं देखी हैं, तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग सर्च बार में डालिएगा जीके ट्रिक बाई वैष्णवी मैम, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ आपको सारी ट्रिक्स की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है आपके सामने? चलिए, आपके सामने पहले दिख रहा है रबी की फसल। ठीक है, तो हमें रबी की फसल को देखना है। तो रबी की फसल का जो टाइम पीरियड होता है, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समय बहुत पूछा जाता है कि रबी की फसल का जो बोने का समय होता है और काट लेने का समय होता है क्या होता है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा याद रखना है रामचंद्र जी को सभी लोग जानते हैं, केवल आपको एक ट्रिक याद रखनी है राम। आर से हो गया रवि। ठीक है, आर से क्या हुआ? रवि हो गया। ए से क्या हुआ? अप्रैल। ए से क्या हुआ? ए से क्या हुआ? अक्टूबर। ए से क्या हुआ? अक्टूबर। ठीक है, ए से क्या हुआ? अक्टूबर हो गया। और एम से क्या हुआ? मार्च अप्रैल का टाइम। क्या हुआ? मार्च अप्रैल का टाइम। तो आपको रबी के लिए मेनली याद रखना है राम में क्या, आर से रबी हो गया और ए से आपका अक्टूबर हो गया, एम से मार्च हो गया। ठीक है, तो ये रबी का जो टाइम है कि अक्टूबर में इसको बोया जाता है और काटा कब जाता है? मार्च में। ठीक है, तो अक्टूबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ये चीज़ हो गई रबी के बारे में। अब इनका टाइम पीरियड, पहले टाइम पीरियड बता दें फिर फसलें बताएंगे। ठीक है, अब खरीफ की बात करते हैं। खरीफ को कब बोया जाता है, कब काटा जाता है? तो इसकी ट्रिक है खजुआ। क्या है ट्रिक का नाम? खजुआ। खा से हो जाएगा आपका क्या? खा से क्या हो जाएगा? खरीफ हो जाएगा। जू का क्या मतलब है? जू का मतलब है बोना, मतलब जुलाई में बोया जाता है, जुलाई में बोया जाता है। और कटाई कब होती है? आ का मतलब अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। तो ट्रिक क्या बताई हमने? खजुआ। खा से खरीफ हो गया, जू से जुलाई में इसको बोया जाता है और कटाई कब होती है? अक्टूबर में कटाई होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जायद की फसल। इसमें आपको याद रखना है जमाई। क्या याद रखना है? जमाई। जा से क्या हुआ? जायद हो गया। माँ से क्या हुआ? माँ से क्या हुआ? मार्च। माँ से क्या हुआ? मार्च हो गया। और फिर मई भी लिखा है साथ में, तो याद रखना है मार्च हो गया। ठीक है, मार्च। फिर मार्च से ये लगभग जून तक चलती है, मार्च से मई जून तक चलती है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। तो इनका टाइम पीरियड पता चला। जमाई का मतलब क्या हुआ? जा से जायद, माँ से मार्च में बोई जाती है और मई जून तक काट ली जाती है। इसके पहले क्या बताया हमने? खरीफ, खजुआ। खा से खरीफ, जू से जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है। आगे राम है, आर से रबी हो गया और ए से अक्टूबर हो गया, एम से मार्च अप्रैल में इसको काट ली जाती है। ये बात हो गई आपके टाइम पीरियड की। अब बात करते हैं कि चलिए अब बात करते हैं आपके जो फसलें हैं,
रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं, बहुत पूछा जाता है ये सब, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो सा ट्रिक क्या है आपकी, सगे मामाची, सगे मामाची क्या नाम है उनका, आरजू। हमारे जो सगे मामा जी हैं उनका नाम क्या है, तो हम थोड़ा सा तुतलाते हैं इसलिए मामा जी नहीं बोल पाते, ची बोल पाते हैं, ठीक है। तो सगे मामाची आरजू, आरजू, ठीक है। तो अब ये सगे, सा से मतलब क्या है, सा का मतलब है सरसों, क्या होगा सा का मतलब, सरसों हो जाएगा, ठीक है। गे लिखा है, गे का मतलब क्या है, तो गे का मतलब गेहूं है, ठीक है। सा से सरसों, गे से गेहूं। फिर है मामा, माँ से हो गया आपका, एक माँ से हो जाएगा मटर और दूसरे माँ से हो जाएगा, दूसरे माँ से हो जाएगा मसूर, मटर मसूर। ची से हो जाएगा चना, क्या होगा, चना। और आ से हो जाएगा आपका आलू, रा से हो जाएगा राई और जू से हो जाएगा जौ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो ये ट्रिक थी, सगे मामाची आरजू, सा से हो गया सरसों, गे से हो गया गेहूं, माँ से हो गया मटर, फिर दूसरे माँ से मसूर, ची से चना, आ से आलू, रा से राई, जू से जौ। तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये वीडियो, एक वीडियो आपको पूरे नंबर दिलाने वाली है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। अब ये हो गई पूरी रबी के बारे में कि रबी की जो टाइम पीरियड है वो क्या है, राम, आर से रबी, आ से अक्टूबर, मा से मार्च, या मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है, ठीक है। यहाँ ट्रिक बता दी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ आपको समझना है, इसकी जो खरीफ है ये टाइम पीरियड बता दिया है आपको। अब इसकी जो ट्रिक है वो है मगध अब ते जाके, मतलब कोई कह रहा है कि मगध अब तू जाके आ, मतलब कोई पहले से जा चुका है मगध लेकिन अब वो नहीं जाना चाहता है, वो कहता है कि मगध अब तय जाके आ, मतलब मगध अब तय जाके आ। तो माँ से क्या हुआ आपका, माँ से क्या होगा आपका, माँ से हो जाएगा मक्का या फिर कह दीजिए मूंगफली, दोनों हो जाएगा, माँ से मक्का भी, माँ से मूंगफली भी, ठीक है। आगे आता है गा, गा से हो जाएगा आपका गन्ना, क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। धा से हो जाएगा धान, ठीक है। तो मगध में क्या हुआ, माँ से मक्का या फिर मूंगफली बोल दीजिए, गा से गन्ना, धा से धान, मगध हो गया। आगे चलते हैं, अब लिखा है आ से हो जाएगा अरहर, क्या है, अरहर। और बा से हो जाएगा, बा से बाजरा, क्या होगा, बाजरा। अब ते का मतलब है तिलहन, क्या है, तिलहन है इसका मतलब। और जा लिखा है तो जा का मतलब है ज्वार, ठीक है, बड़ा जा है तो ज्वार याद रखना है, ठीक है, ज्वार। फिर है के का मतलब है कपास, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, तो आपको बताना होगा, कुछ भी दे देगा, चार ऑप्शन में धान दे देगा तो आपको धान में टिक करना पड़ेगा, तिलहन दे देगा। तो मगध अब तय जाके आ, मगध अब तय जाके आ। माँ से मक्का मूंग और क्या है मूंगफली, और गा से गन्ना, धा से धान, आ से अरहर, बा से बाजरा, ते से तिलहन, जा से ज्वार, के से कपास। तो ये आपकी ट्रिक थी, याद हो गई होगी, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, और ट्रिक कैसी लग रही है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे लास्ट में क्लास ऑफ होने के बाद बताना है, ठीक है। चलिए अब जायद की फसल, तो टाइम तो हमने बता दिया है, जमाई होगा, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिक है ये समझते हैं। ट्रिक क्या है, ककड़ी खीर खाते ही, मतलब कि इसकी ट्रिक का नाम है कि कोई ककड़ी खा रहा है, मतलब जो ककड़ी है वो जैसे ही ककड़ी खीर खा लेती है तुरंत उसकी मौत हो जाती है। मतलब कि जो ककड़ी है, एक लड़की का नाम है ककड़ी, वो जैसे ही खीर खाती है वो तुरंत मर जाती है, मतलब उसकी मौत हो जाती है। तो वही हमारी ट्रिक है, ककड़ी खीर मौत। तो का से क्या होगा, ककड़ी से ककड़ी ही रहेगा, ठीक है, ककड़ी से ककड़ी ही रहेगा। खीर से आपका खीरा ही रहेगा। मौ से हो जाएगा मौसमी फल, क्या होगा, मौसमी फल। और ता से आपका तरबूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें खूब पूछी जाती हैं कि ये किस फसल की है, तो आपको याद रखना है ये सभी जायद की है। तो जायद की हमने ट्रिक क्या देखी, ककड़ी खीर मौत, मतलब ककड़ी खाते ही मतलब ककड़ी ने जब खीर खाया तो उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्या है आपका, खरीफ की फसल है, क्या है आपका, खरीफ की फसल है। इसमें क्या है, खजुआ इसकी ट्रिक है। और इसमें क्या बताया हमने, मगध अब तय जाके आ, मैं तो जा चुका, मगध अब तय जाके आ।
मक्का, मूंग, मूंगफली और गन्ना, धान, अरहर, बाजरा, तिलहन, ज्वार, कपास, ये सब खरीफ की हैं। आगे चलते हैं। आगे है रबी की फसल, राम इसका टाइम पीरियड है, और सगे मामाची आरजू। तो ये है आपकी सिंपल सी ट्रिक। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया है। चलिए ऑफ करते हैं।